सो हेलो वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि भैया जो हमारा एंड टर्म का एग्जाम होता है, जो हमारा फाइनल एग्जाम होता है, क्या उसे भी लिखने के लिए हमारी कोई एलिजिबिलिटी नेसेसरी है? तो यस, आपको कुछ एलिजिबिलिटीज क्लियर करनी पड़ेंगी, कुछ आपके कंडीशंस होते हैं। अगर आपने वो क्लियर किया है तब जाके आपका कहीं ना कहीं हॉल टिकट आएगा, फिर जाके आप कहीं एग्जाम अपना एंड टर्म का दे पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इस पूरे एलिजिबिलिटी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि अपने एंड टर्म एग्जाम को देने के लिए, अपना हॉल टिकट लेने के लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी फुलफिल होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक मेल दिखाता हूं। आई थिंक आपको ये मेल आज आया होगा। अगर नहीं भी आया देन कोई बात नहीं, मैं आपको मेल पढ़ के सुना देता हूं। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी पूरी क्लियर लिखी हुई है। तो यहाँ पे मेल में इन्होंने लिखा है एलिजिबिलिटी टू राइट द फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम का यहाँ पे मतलब है अपना एंड टर्म एग्जाम ही। तो उसमें क्या आपका होना चाहिए? एवरेज ऑफ बेस्ट 5 आउट ऑफ द फर्स्ट 7 वीक्स ऑफ वीकली असाइनमेंट का स्कोर आपका 40 से ऊपर होना चाहिए। तो ये अपनी फर्स्ट एलिजिबिलिटी आप बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर से एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। तो एवरेज ऑफ बेस्ट 5 आउट ऑफ, मतलब जो आपके 7 असाइनमेंट्स आते हैं, 7 वीक्स के जो आपके असाइनमेंट आते हैं, वैसे तो आते हैं अपने 12 वीक्स के असाइनमेंट, 12 वीक तक आते हैं, बट जो आपके बेस्ट रहेंगे 5 आउट ऑफ 7 वीक, उसको आपको कंसिडर किया जाएगा और उसमें आपके स्कोर 40 के ऊपर होने चाहिए। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। जो आपके फर्स्ट से लेकर 7 वीक के असाइनमेंट रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ वीक तक के जो आपके असाइनमेंट रहते हैं, उन असाइनमेंट्स में से ये आपके बेस्ट 5 असाइनमेंट्स को पिक करेंगे। उन जो असाइनमेंट्स जो आपके पिक हुए हैं अब उसमें आपके स्कोर 40 के ऊपर रहने चाहिए। तो आई थिंक इतनी चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी कि 7 वीक में से बेस्ट 5 वीक के असाइनमेंट्स ये लेंगे और उन बेस्ट 5 वीक्स के असाइनमेंट में आपके स्कोर 40 से ऊपर रहने चाहिए। तब आप जाके कहीं ना कहीं अपने फाइनल एग्जाम के लिए, अपने हॉल टिकट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये अपनी फर्स्ट कंडीशन थी। अब आपकी सेकंड कंडीशन क्या है, आप बहुत ध्यान से इसे देखिएगा। अटेंडेंस इन वन ऑफ द 2 क्विजेज। तो आपके 2 क्विजेज होते हैं, आई थिंक आपको पता होंगे, क्विज 1 क्विज 2। तो आपके दोनों क्विजेज में से एक में अटेंडेंस, मतलब एक में आपका वहां पे बैठना, एग्जाम में बैठे रहना नेसेसरी है। तो अगर आपका अटेंडेंस लगा हुआ है, अगर आपने क्विज 1 या फिर क्विज 2 दिया है या फिर दोनों दिया है, तब आप कहीं ना कहीं जाके इस एग्जाम के लिए, अपने फाइनल एग्जाम के लिए यहां पे एलिजिबल रहेंगे। ओके, तो आई थिंक अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। 7 वीक्स की जो अपने असाइनमेंट होते हैं, 7 वीक तक के जो अपने असाइनमेंट होते हैं, उसमें बेस्ट आपके 5 असाइनमेंट्स लिए जाएंगे। उन 5 असाइनमेंट्स में आपके 40 के ऊपर स्कोर होने चाहिए। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। और आपकी जो सेकंड कंडीशन है वो आपका 2 क्विजेज होते हैं। 2 क्विजेज में से आपके एक क्विज में अटेंडेंस रहना नेसेसरी है। ओके, आप क्विज 1 अगर छोड़ दिया आपने तो आप क्विज 2 कैसे भी करके दे दीजिएगा। अगर आपने क्विज 2 छोड़ दिया तो आप क्विज 1 कैसे भी करके दे दीजिएगा। ओके, तो यही चीज है आपकी। क्विज 2 आपके होते हैं, उसमें से एक में अटेंडेंस आपका होना नेसेसरी है। और जो आपके 7 वीक तक के असाइनमेंट आते हैं, उसमें से ये बेस्ट ऑफ 5 पिक करेंगे। बेस्ट ऑफ 5 जब यहाँ पिक करेंगे तो उसमें आपके 40 के ऊपर स्कोर रहने नेसेसरी है। आई थिंक अब आपकी ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसको आपको ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट्स में भी दिखा देता हूं एक बार। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, फाउंडेशन लेवल के अपने कोर्सेज है मैथ्स 1 के। तो सबकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे सेम ही है। जैसे इंग्लिश 1 की है वैसे ही आपके मैथ्स 1 की है, वैसे आपकी सीटी की है। तो हम यहाँ पे मैथ्स 1 ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही चीज लिखी गई, एलिजिबिलिटी टू राइट द फाइनल एग्जाम। सेम थिंग जो वहां पे उन्होंने मेल में लिखा था, वही सेम चीज यहाँ पे भी लिखी गई है। तो आप यहाँ पे भी एक बार देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी टू राइट द फाइनल एग्जाम, एवरेज ऑफ द बेस्ट 5 आउट ऑफ फर्स्ट 7 वीक्स ऑफ वीकली असाइनमेंट स्कोर, जिसमें कि आपके स्कोर 40 के ऊपर होने चाहिए और अटेंडेंस आपका एक क्विज में नेसेसरी है। एक और चीज मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, द वीक 12 असाइनमेंट स्कोर इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रेडेड असाइनमेंट। तो जो आपका ग्रेडेड असाइनमेंट का जो स्कोर होता है 0.1, जिसकी 10% वेटेज रहती है, उसमें आपका वीक 12 का असाइनमेंट स्कोर इंक्लूडेड नहीं होता है। ओके, तो ये चीज भी आप अपने माइंड में एक बार बहुत ही अच्छे से क्लियर रख लीजिएगा। तो आई थिंक अब आपको ये चीज क्लियर हो गई है। और ये आपका फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि आपका एंड टर्म का स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। मैं एक और नई वीडियो भी इसके ऊपर बना दूंगा, तो यहां पे आप एक बार इसे भी चेकआउट कर लीजिए। तो आप एंड टर्म के लिए एक बार अच्छे से तैयारी अपनी कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने असाइनमेंट्स को भी करते रहिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट में यही होता है कि वो भूल जाते हैं कि हमें असाइनमेंट्स भी करना था। वो 5 असाइनमेंट भी नहीं कर पाते हैं 7 वीक्स के असाइनमेंट में से, और उनकी जो एवरेज स्कोरिंग रहती है वो बहुत डाउन आ जाती है, जिसकी वजह से उनका हॉल टिकट नहीं आता और वो एंड टर्म एग्जाम नहीं दे पाते हैं। फिर से उन्हें नेक्स्ट टर्म में पूरा रिपीट करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि आप लोग अपने वीकली असाइनमेंट पे फोकस एकदम रखिएगा।
क्योंकि आई थिंक 6 वीक तक के असाइनमेंट अपने हो चुके हैं, उसकी डेडलाइंस पास हो चुकी हैं। अब अपना बचा है वीक 7 का असाइनमेंट। तो वीक 7 के असाइनमेंट पे आप बहुत ज्यादा फोकस करिए, आप ट्राई करिए कि उसमें आपके फुल मार्क्स आ जाएं। ओके, और अपने हिसाब से आप खुद से भी अगर देख सकते हैं तो खुद अपना एवरेज निकाल के देख लीजिएगा वीक 7 तक, मतलब तक आपने जो असाइनमेंट्स किए होंगे उसमें आप एक बार खुद से एवरेज निकाल के देख लीजिएगा क्या आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 40 के ऊपर आपका एवरेज आ रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी कहीं ना कहीं। ओके, तो आई थिंक आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। एंड टर्म आपका 13 अप्रैल को है, तो आप उसकी डेट्स भी देख लीजिए। हॉल टिकट आपका इसका आई थिंक 10th 11 तक आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक अब आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। एलिजिबिलिटी मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही सही से बता दी है। तो अगर आप एलिजिबल अब तक नहीं है तो एक वीक का असाइनमेंट और बचा है, वीक 7 का असाइनमेंट और बचा है। डेडलाइन शायद आज ही है, आज नहीं तो कल है, बट आप उसमें ट्राई करिएगा आपके फुल मार्क्स कैसे भी करके आ जाएं। ओके, तो आई थिंक इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।